हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग क्लास 12th के मैथ के एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है अवकलन गुणांक, डिफरेंशिएशन, डीसी। और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से वो लोग आपको एग्जाम में हर साल लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है, कम से कम 40 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, ए टू जेड पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा और देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए मुख्य तौर पे 4 गो नियम है। और 4 नियम अगर जिस समय आपको समझ में आ जाएगा ना, तो समझिए पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। केवल 4 नियम है, उसको ढंग से आप समझ लीजिए, इसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वो लोग ध्यान से जरा समझिएगा और एक बार सभी लोग जरा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, जो भी जिनको भी एग्जाम देना है। मुख्य तौर पर 12th के लिए चैप्टर है, लेकिन 11th में भी डीसी पढ़ना है, इंजीनियरिंग में भी डीसी पढ़ना है ना, उस सब में मोस्ट इंपोर्टेंट ही है। और जो मतलब जो मैथ में है, नियम तो यही लगेगा, चाहे आप 11th पढ़िए, चाहे 12th पढ़िए, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़िए, समय तो नियम से ही लगने वाला, नियम तो कभी चेंज करेगा नहीं। तो चलिए आ जाते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसमें 4 गो नियम में क्या है। सबसे पहला नियम ध्यान से समझिएगा, अगर चारों नियम क्लियर हो गया, डीसी की कहानी हो जाएगा खत्म। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स लिखे हैं, ठीक है। हम y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स लिखे हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स लिखे हैं। इस तरह से कोई टर्म लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, पहला नियम समझा रहे हैं। और y इक्वल टू मान लीजिए कि साइन थीटा लिखते हैं, इस तरह से। क्लियर है। एलएचएस वाला का डीसी अगर करना है ना, एलएचएस वाला बराबर के एन वाला का अगर डीसी करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से इसको डीसी किया जाएगा। y को हम लोग dy लिखेंगे, dy करके आई बटा में नीचे d और लास्ट में क्या है एक्स है, तो लास्ट में dx लिखा जाएगा ऐसे। इसके बाद बराबर के चिन्ह है तो बराबर वाला चिन्ह दिए। फिर से यहां बताइए तो क्या होगा लोग, y है, तो y को हम लोग क्या बोले हैं, dy लिखने के लिए क्या लिखेंगे, dy। इसके बाद बटा में क्या लिखना है, एक में सबसे लास्ट में x है तो बटा में dx लिखना है। इसके बाद बराबर के चिन्ह है तो यहां पर बराबर वाला चिन्ह दे दीजिए, एक लिटी वाला साइन दे देना है। यहां देख लीजिए जिसे सेम है, यहां पर अगर डीसी करेंगे dy लिखेंगे और डी भाई एक में लास्ट में क्या दिया गया है, देखो तो x है, तो x है तो क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। और इसमें बराबर वाला चिन्ह दिया गया है तो इसे बराबर लिखा जाएगा, समझ में आ रहा। चलिए इसमें क्या लिखिएगा बताइए, यहाँ dy लिखेंगे, बटा में एक में सबसे अंतिम में कोची है, थीटा है, तो सबसे अंतिम में थीटा है तो डी थीटा लिखा जाएगा। इस तरह से ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर वाला चिन्ह देंगे। क्लियर हो गया, पहला नियम कंप्लीट हो गया। देखिए y इज इक्वल टू लिखा गया है साइन रूट t लिखा गया। बताइए कैसे इसको लिखेंगे, डी बाई बाई है तो डी बाई लिखे हैं, डिवाइडेड बाय लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, t है तो नीचे क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। बराबर के चिन्ह है तो बराबर चिन्ह लिखा जाएगा। ये बात सबको कंप्लीट हो गया है। जिससे मान लीजिए अगर आपसे a कहा जाए होगा कि y इज इक्वल टू tan है, रूट है, m है, थीटा है, ऐसे बताइए डी बाई क्या लिखेंगे, डी थीटा, डी बाई, यहां बाई है तो बाई को डी बाई लिखे हैं, और लास्ट में थीटा है तो क्या लिखेंगे, डी थीटा लिखेंगे। इसके बाद बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह देंगे। बताइए पहला वाला नियम सबको कंप्लीट हो गया। फर्स्ट नियम में कोई दिक्कत नहीं। एलएचएस वाला का डीसी कैसे करना है जो आपको हम समझा दिए हैं, ठीक है, और ये आपको आदत हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके बाद सेकंड नियम में क्या है समझेंगे। देखो सेकंड वाला में क्या है, अब ठीक है कि एलएचएस वाला को हम डीसी कर लिए हैं, लेकिन मुख्य तौर पे आरएचएस वाला का डीसी कैसे करना है ना, आरएचएस वाला का ध्यान से समझिएगा। जिसे मान लीजिए हम ये लिखे हैं कि y इक्वल टू साइन थीटा लिखे हैं, तो ये कंफर्म है कि इधर हम डी बाई डी थीटा लिखेंगे, क्या में कोई दिक्कत नहीं है। y का डी बाई लिखे हैं, लास्ट में थीटा तो डी थीटा लिखे हैं। इज इक्वल टू, अब इन्हें जो आरएचएस में टर्म दिया गया है वो आरएचएस में, एलएचएस वाला का तो डीसी हम लोग को समझ में आ गया है, लेकिन जो आरएचएस में टर्म दिया गया है इसका डीसी कैसे किया जाए, तो इसके लिए आपको ध्यान से थोड़ा समझना है। इसमें आपको सेकंड वाला नियम लगेगा, है ना। तो सेकंड वाला नियम में हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा इसमें 3 फॉर्मूला का केवल प्रयोग करो, कहानी खत्म। सबसे पहला x है, x का डीसी 1, x का डीसी क्या लिखेंगे 1। डीसी कहने का मतलब डिफरेंशिएशन का छोटा फॉर्मेट डीसी कहलाता है ना। डीसी कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का सबसे छोटा वाला फॉर्मेट, वो क्या कहलाएगा, डीसी। तो चलिए यहां x का डीसी 1 लिखेंगे। अगर आपको साइन एक्स नजर आ जाना तो साइन वाला का डीसी आपको कॉस एक्स लिखना है, याद रहेगा सबको। साइन का डीसी क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे। और थर्ड में है वो tan x का डीसी क्या लिखा जाएगा, तब tan x का डीसी लिखा जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स। एक बार जरा इसको रिपीट पहले कर लीजिए, एकरे पर पूरा क्वेश्चन बनेगा हुआ। एक्स का डीसी चलो बोलते जाओ, जहां बैठा है ना वहां पर बोलते जाइएगा। एक्स का डीसी कितना होगा 1, एक्स का डीसी 1। साइन का डीसी क्या लिखेंगे कॉस, साइन का डीसी कॉस, और टेन का डीसी क्या लिखेंगे सेक। अभी आपको पेन पेपर का प्रयोग नहीं करना है, जब है ना आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगा तो वहां पर आपको हम बोल देंगे कि उसमें आप पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक है। लेके तो बैठना ही है, लेकिन यूज कब करना है आगे हम बता देंगे। फिर से एक्स का डीसी कितना होगा वो 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डीसी क्या लिखेंगे कॉस लिखेंगे, ठीक है। और टेन का डीसी सेक स्क्वायर लिखना है, सेक स्क्वायर लिखना है। ये बात क्लियर हो गया है। तो चलिए 3 गो डीसी आपको हम समझा दिए बुआ। सबसे पहले एक्स का डीसी 1 रहेगा, साइन का डीसी कॉस रहेगा, टेन का डीसी सेक स्क्वायर रहेगा। फिर से एक्स का डीसी 1 होगा, साइन का डीसी कॉस रहेगा, और टेन का डीसी क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में कोई परेशानी नहीं है। चलिए एकरा हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये आपका कौन सा नियम हो गया था, 2 गो नियम हो गया है। तीसरा नियम क्या होता है थोड़ा सा समझिए, थर्ड वाला नियम, थर्ड वाला नियम थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। थर्ड एक मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, इसको ध्यान से देखिएगा। जिसे हम लोग कैसे लिखे हैं, बाय इज इक्वल टू लिखा गया साइन रूट में टेन, इसके बाद रूट एक्स, इसका हमको डीसी करना है। तो कैसे करेंगे, बाय का डी बाई लिखेंगे, डिवाइडेड बाय बटा में लास्ट में कौन है वो एक्स है, तो लास्ट में अगर एक्स है तो क्या लिखेंगे डीएक्स लिखेंगे। इसके बाद बराबर के चिन्ह है तो बराबर ऐसे चिन्ह दिए हैं। अच्छा एक और बताइएगा, साइन का डीसी क्या जानते हो, अभी पीछे बताया है कि साइन का डीसी कॉस होता है। देखिए साइन का डीसी को जो होता है कॉस होता है, तो यहाँ साइन वाला का डीसी हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। तो यहाँ साइन है ना, तो साइन का डीसी कॉस लिखा जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहां पर जो वाला टर्म बचेगा साइन का केवल कॉस, ध्यान रखिएगा साइन का कॉस एक्स नहीं बोल रहे हैं। अगर यहां पर एक्स होगा तब ही एक्स यहां पर लिखाएगा, यहां पर एक्स नहीं बोल रहे हैं बुआ, ये कह रहे हैं कि यहां साइन है तो साइन का केवल कॉस आप लिख दीजिए, ठीक है। एक्स नहीं यहां पर है तो एक्स नहीं लिखेंगे, तो साइन का कॉस लिखिए, जो टर्म बचा है इस टोटल को यहां से उठा के फोटो कॉपी से कर दीजिएगा। सिंपली इसको उठाइए, ऐसे करके उठाइए और एक उठा के यहां पर इसे फोटो कॉपी कर देना। बात समझ में आया, यही काम इसमें आपको करना है बुआ, सीधे उठा के कोई चीज फोटो कॉपी, उठा के कोई चीज फोटो कॉपी। बताइए यहां पर क्या लिखा गया है, रूट में टेन रूट एक्स, इस तरह से आपको लिखना है। बात समझ में आया। देखिए साइन का डीसी क्या लिखे हैं कॉस, और जो टर्म बच गया है ना उसको लिखना है। इस सबसे इंपोर्टेंट टर्म है कि जो बचा हुआ रहेगा ना उसको लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो बचा हुआ है उसको लिखना है सबसे पहले, जो टर्म बच जाएगा ना उसको लिखिएगा, डीसी में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, एक और उदाहरण देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। ध्यान से पहले तीसरा वाला नियम समझिए, थर्ड नियम में क्या है, या फिर से इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको ये कहा जाए कि बाई बराबर है साइन, यहां पर दिया गया है लॉग एक्स, इसका डीसी करना है। डी बाई बाई क्या लिखेंगे डीएक्स लिखेंगे, डी बाई डीएक्स लिखेंगे। बताइए सबसे पहले कौन मिला है, साइन मिला है, तो साइन का क्या जानते हैं कॉस, और एक्स लिख दीजिएगा गलती हो जाएगा, एक्स सही है नहीं तो कहां से लिखिएगा, एक्स नहीं आपको लिखना है। यहां पर हम ये कहे थे बउआ लोग, ध्यान से समझिएगा कि साइन सबसे पहले मिला है तो साइन का डीसी कुछ लिखे हैं कॉस लिखे हैं। ये एक बाद जो चीज बच गया है इसे ब्रैकेट में लॉग एक्स, तो इसको ऐसे लिख देना है, समझ में आ रहा। तो जो टर्म डीसी के बाद हुआ, डीसी के बाद जो चीजें बचता है उसको लिखना है। ये सबसे इंपोर्टेंट नियम से है, अगर ये वाला सीख गए हैं ना तो इसके बाद डीसी में कोई दूसरा नियम है ये नहीं है, समझ में आया। इस सबसे इंपोर्टेंट, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, बाय इक्वल टू लिखा गया है, मान लीजिए कि इस तरह से लिखा गया है साइन, ध्यान से समझिएगा, साइन लिखा गया है रूट टेन एक्स लिखा गया। बताइए इसका डीसी करना है, तो डी बाई बाई डीएक्स तो इसको लिखना ही है, बाई का डी बाई लिखे हैं, लास्ट में एक्स है तो डीएक्स लिखे हैं, बीच में बराबर वाला चिन्ह है तो बराबर चिन्ह दिए यहां पर, देख लीजिए इक्वलिटी साइन। इसके बाद कौन मिला है साइन, तो साइन का डीसी क्या जानते हैं बताइए, साइन का डीसी हम लोग क्या जानते हैं कॉस जानते हैं, तो कॉस यहां पर लिख दिए हैं, साइन का डीसी कुछ हो गया कॉस। अच्छा यहां पर एक्स लिखे कि ना लिखेंगे बताइए, नहीं लिखेंगे, एक्स है ये नहीं तो कहां से लिखिएगा, एक्स लास्ट में है। अच्छा एक और बताइए, साइन का डीसी कॉस लिख दिए हैं, एक बाद जो टर्म बचा है रूट में टेन एक्स, इसको लिखिए इसे, जो टर्म मतलब ये कह रहे हुआ कि डीसी के बाद जो चीजें बचता है उसको लिखना है। क्लियर हुआ है, डीसी के बाद जो चीजें बचता है उसको हम क्या करते हैं लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक और आपको यहां पर समझाना है। बताइए डीसी में आपको नियम में क्या क्या बताए थे, बताइएगा। यहाँ पर डीसी में कहते हैं कि एक्स का डीसी 1 होता है, एक्स वाला का डीसी कितना बताया है 1 बताया है, साइन का डीसी क्या बताए थे कॉस एक्स बताया है, अगर यहाँ पर एक्स रहेगा तब। टेन वाला का डीसी कह रहे थे सेक स्क्वायर एक्स, है ना, सेक स्क्वायर एक्स लिख बोल रहे थे। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए
कि y इज इक्वल टू टेन है, इसके बाद साइन है, इसके बाद लॉग है, इसके बाद x है, इसका डीसी करना है। तो पहले बताइए dy लिखेंगे, बटा लास्ट में x है तो dx लिखेंगे, इज इक्वल टू दिया है इज इक्वल टू लिखना है। एक बाद आप आ जाइए, एक बार बताओ टेन का डीसी क्या होता है बुआ, टेन का डीसी क्या होता है, टेन का डीसी सेक स्क्वायर होता है ना, x रहेगा तब x लिखना है, तो टेन का डीसी बुआ सेक स्क्वायर, टेन का डीसी क्या जानते हैं सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ x रहता तब ना यहाँ x लिखते, x नहीं दिया है तो टेन का डीसी सेक स्क्वायर, जो बचा उसको लिखो, क्या बच गया है बताइए, साइन बचा है, लॉग x बचा है, तो इसे करके लिखना है। किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। सबसे पहले ये क्लियर हो गया है, बताइए डीसी के बाद इसका हम डीसी कर लिए हैं, और डीसी के बाद जो चीज बचा है उसको लिख देना है, तो जो चीजें यहां पर बचा हुआ है उसको यहां पर हम लोग लिखे हैं। बात क्लियर हुआ है, तीन नियम आपको समझाए हैं, फिर से एक और यहां पर आपको उदाहरण देते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही एक नियम है ऐसा है जेकरा में आप गलती कीजिएगा, अगर ये वाला नियम आपको कंप्लीट हो जाता है ना तो डीसी में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, एक और लिखते हैं, हम मान लीजिए कि y इज इक्वल टू, यहां पर हुआ y इज इक्वल टू, हम लिखे हैं टेन एक्स, बताइए डीसी में क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे। बताओ टेन का डीसी क्या जानते हैं सेक स्क्वायर, बचा कौन है एक्स, एक्स लिखेंगे इसे, बात खत्म। अगर एक्स है तो एक्स लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू कहा है ना, साइन थीटा कहा है, बताइए डी बाई वाई को लिखेंगे, लास्ट में थीटा है तो डी थीटा लिखा जाएगा, इज इक्वल टू, बताओ यहां साइन है तो साइन का क्या जानते हैं कोस, इस साइन का डीसी क्या होता है कोस होता है, तो कोस लिख दिया, लास्ट में थीटा है तो जो बचा उसको लिखेंगे, यहां अगर थीटा दिया गया तो यहां पर थीटा को लिखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, तो तीन नियम आपको समझा दिए। सबसे पहला वाला जो नियम आपको हम समझाए थे बोलो, सबसे पहला इसमें बताए थे कि एलएचएस वाला का डीसी कैसे करना, तो आपको आदत हो गया होगा, है ना, एलएचएस वाला का डीसी कैसे करना। इसके बाद सेकंड में आपको ये बताया कि ठीक है, अगर एलएचएस वाला का आप डीसी करनी है तो आरएचएस के डीसी के लिए तीन चीज आपको ध्यान रखना है ना, के वो तीन को, कौन कौन, एक्स का डीसी कितना होता है वो लोग 1 होता है, साइन का डीसी बताइए कॉस होता है, टेन का डीसी क्या जानते हैं सेक स्क्वायर जानते हैं, तो टेन का डीसी सेक स्क्वायर लिखना है। बात क्लियर हो गया, आप आ जाइए। इसके बाद यहां पर ये बताया है कि डीसी के बाद सबसे इंपोर्टेंट को है ना, यहाँ पर नियम था, सबसे इंपोर्टेंट में से नियम है, इन नियम में ये यहां पर है हुआ कि डीसी करने के बाद जो चीजें बचता है उसको हम लोग लिखते हैं। क्लियर है, डीसी के बाद जो चीज बच जाएगा ना उसको सिंपली फोटो कॉपी कर दीजिए, लिख दीजिए, रख दीजिए। बात क्लियर है, तो तीन नियम हम लोग को कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वो चौथा नियम, अगर तीन को कंप्लीट हो गया है तब चौथा नियम पर आते हैं। बहुत इंपोर्टेंट नियम है चौथा, ध्यान से समझिएगा, चौथा नियम आप पढ़िए और यही एक क्वेश्चन आपका भी बन जाएगा, तो एक पहले देख लीजिए। चलिए देखिए फोर्थ वाला नियम में क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए y बराबर आपको कहा जाए कि साइन है, इसके बाद टेन है, इसके बाद साइन है, इसके बाद एक्स है, इसको डीसी करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तब एग्जाम में क्वेश्चन आप सोल्व कैसे करेंगे, एक दिक्कत हो जाता है। देखिए समझिएगा, सबसे पहले वो लोग y का हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखे, तक किसी को कोई तकलीफ है बताइए, एलएचएस वाला में y है तो डी वाई बाई लास्ट में एक्स है तो डीएक्स लिखे हैं। क्लियर है, बीच में बराबर के चिन्ह दिया है तो बराबर चिन्ह दे दिए हैं। एक बार बताइएगा यहाँ कौन आया है, सबसे पहले आप क्रॉस करते जाइएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर बुआ एक को क्रॉस करते जाना है, एक है ना, जिसका इसके डीसी करेंगे इसे क्रॉस करना है। अभी केवल क्रॉस करना है, जब बनना शुरू हो जाएगा। साइकिल चलाते समय सबको पता है, साइकिल चलाते समय जब स्टार्ट करते हैं तो हाथ सीधा करो, तो पैर सीधा करो, तो मूड़ी सीधा करो, तो कमर सीधा, सुना है ये काम किए थे। लेकिन जब सीखला के बाद बउआ हाई से हाथ छोड़ के इसे करके चला देता है, नहीं तो अभी केवल क्रॉस कीजिए, जब सीख जाइएगा ना तो क्रॉस करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए y का डी बाई डी एक्स लिखे, बराबर चिन्ह दिए, साइन का डीसी बोलो कुछ होता है कोस। अब बताइए यहां पर एक्स लिख दें, जैसे एक्स लिखोगे गलती हो जाएगा, अभी डीसी किए हैं, साइन का डीसी कोस किए हैं, तो जो बचा उसको लिखो इसे, टेन साइन एक्स, ब्रैकेट जो चीज बाहर सब ब्रैकेट, ब्रैकेट से लेके जो चीज आपको मिली सब है यहां पर लिख देना। क्लियर है, चलिए आ जाइए। चलिए यहाँ पर साइन का डीसी कोस जो बचा उसको लिख दिए हैं। एक बार देखिए चौथा नियम में क्या कहता है कि अगर डीसी कर देते हैं करवा इसे डॉट देना है, डॉट इनटू गुना, ठीक है। एक बाद जब साइन वाला का भी डीसी हुआ ना, केवल इसका डीसी हुआ, एक जस्ट बाद कौन है वो टेन है, तो टेन को अब क्रॉस करो। एक बार बताओ टेन का डीसी क्या बताए थे, सेक स्क्वायर बताए थे, याद है टेन का डीसी क्या बताया है, सेक स्क्वायर बताया है। कहां गया है आपका ए, देखिए एक्स का डीसी 1, एक याद करना है, एक्स का डीसी 1,
साइन का डीसी कॉस, टेन का डीसी सेक स्क्वायर, यही ना था, है ना? क्लियर है सबको? तो यहां पर आ जाइए, अगला वाला में हम लोग क्या करते हैं वो ध्यान से देखो। साइन, इस साइन का डीसी हो गया। अगर हम लोग टेन का डीसी करने जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, टेन का, तो इस टेन का डीसी क्या होता है बोलो? सेक स्क्वायर होता है ना? इस टेन का डीसी को क्यों हो जाएगा? सेक स्क्वायर। लेकिन एक बात बताइए, टेन का डीसी किए है ना, एक्स लिख दोगे गलती हो जाएगा बाबा, एक्स नहीं लिखना है। टेन का डीसी सेक स्क्वायर और डीसी किए हैं, तो डीसी करने के बाद जो बचता है उसको लिखते हैं। तो टेन का डीसी सेक स्क्वायर, एक बाद बचा कौन है? साइन एक्स। साइन एक्स को ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया है? कंप्लीट है? चलिए हम लोग कहां तक पहुंच गए? 10 तक। एक जस्ट बाद आगे बढ़ जाओ, कौन मिला है? साइन। तो साइन को क्रॉस करो, ऐसे डॉट देते जाना है। यही तो चौथा नियम है कि जब डीसी होते जाए तब बीच में इसे डॉट देते जाइए, डॉट दे के, है ना, जो टर्म बचते जाएगा उसको अपना लिखते जाइएगा। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग किसका डीसी कर रहे हैं? वो अब किसका डीसी कर रहे हैं बताइए? साइन का। तो बताइए साइन का डीसी क्या जानते हो? कॉस। साइन का डीसी क्या जानते हैं? कॉस। बचा हुआ कौन है? एक्स है, तो एक्स को यहां पर लिख दिए हैं। क्लियर है? अब एक बार बताइए, यहां पर फिर से डॉट ऐसे करते हैं, जस्ट बाद कौन मिला है? एक्स मिला है। एक्स का डीसी हम लोग क्या जानते हैं? 1। एक्स का डीसी कितना? सबसे पहले फॉर्मूला बताए थे, सेकंड नियम में, एक्स का डीसी 1, साइन का कॉस, टेन का सेक स्क्वायर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एग्जाम के लिए आपको पूरा कंप्लीट हो गया। डीसी जब भी बनाना है तो इसी तरह से बना देंगे। ये क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद आपको पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अभी आप परेशान मत होइए, एक दो क्वेश्चन के बाद आपको एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बाई बराबर मान लो कि तुमको क्वेश्चन दिया गया है, टेन है, साइन है, फिर से टेन एक्स है। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा। डी बाई क्या लिखे बउआ लोग? डी एक्स इज इक्वल टू, आ जाइए सबसे पहले कौन है? टेन। तो टेन को क्रॉस करो, टेन का डीसी बोलो सेक स्क्वायर। एक से लिखेंगे नहीं, टेन का डीसी सेक स्क्वायर। बचा उसको लिखो, कौन बच गया है बोलो? तो साइन बचा है और टेन एक्स बचा है। तो जो बचा है जिसे इसे बचा उसे लिख दिए हैं। इस टेन का डीसी सेक स्क्वायर, जो बचा उसको लिखे इंटू 2। अच्छा इसके बाद बताइएगा फिर कौन मिला है? कौन है? साइन है। तो साइन का डीसी क्या जानते हैं बोलो? कोस जानते हैं। तो साइन का डीसी कोस किए हैं, एक्स लिख देंगे, गलती हो जाएगा, एक्स नहीं लिखना। साइन का डीसी किए हैं, डीसी के बाद जो चीज बचता उसको लिखते हैं। तो साइन का डीसी कोस, बचा कौन है वो देख लो, टेन एक्स। टेन एक्स को लिखेंगे, बीच में इंटू देना है, इंटू। इसके बाद जस्ट बात देखिए, क्रॉस करे से आपको ये पता हो है कि केकर डीसी हुआ है। देखिए इसमें क्रॉस है, एक डीसी हो गया, साइन में क्रॉस है, साइन का डीसी हो गया। अगला कौन है बुआ? टेन। तो टेन का डीसी हम लोग क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर जानते हैं। और बचा कौन है बुआ? देख लो एक्स बचा है, तो एक्स को इसे लिख देंगे, जो बचता उसको तो लिखते हैं, तो जो बचा उसको एक्स लिख दिए हैं। ये बात क्लियर है? अब आ जाइए, इंटू दीजिए, इंटू दिए हैं। लास्ट में बोलो, वो अभी तक 10 तक डीसी हुआ, लास्ट में एक्स है और एक्स का डीसी 1 बताए हैं। देखिए आपको पूरा कंप्लीट हो गया, डीसी आपका कंप्लीट हो रहा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इस बार आपका है y इज इक्वल टू साइन है, साइन है, साइन एक्स है। कैसे डीसी करेंगे बताइएगा? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन मिला हुआ? साइन। तो साइन का डीसी बोलते जाना, जहां बैठे लोग बोलते जाना। साइन का डीसी को क्यों होगा? कॉस। जो बचा उसको कोची करेंगे, लिखेंगे। तुम भी बोलो, है ना? जो चीज बच गया उसको कोची करेंगे, लिखेंगे। अब यहां पर क्या देंगे? इंटू, इंटू दे रहा है। अब बताइए, ये अगर पहला वाला साइन का हो गया, फिर देखो दूसरा का भी साइन ही है, तो इसको क्रॉस करते हैं। इस साइन का डीसी फिर से कोची लिखाएगा बोलो? कॉस लिखाएगा। अब बचा कौन है वो बोलो? तो साइन एक्स इसे लिख देंगे। क्लियर है? जो डीसी के बाद जो बचेगा उसको लिखते जाना है। इंटू फिर से दिए, इंटू दिए है, फिर से कौन मिला है? साइन। तो साइन का डीसी बोलो? कॉस। कॉस। बचा कौन है? एक्स। तो एक्स लिखे हैं। लास्ट में वो कौन है? एक्स। और एक्स का डीसी क्या होता है? 1 होता है। तो इंटू देकर अपना 1 कर देना। किसी को कोई परेशानी है? कंप्लीट हो रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए y इज इक्वल टू टेन है, साइन एक्स है, कैसे करेंगे सोल्व इसको बताइए? डी बाई क्या लिखेंगे? डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। क्यों? शुरू में बाई है तो डी बाई लिखे हैं, लास्ट में एक्स है तो डी एक्स लिखना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है? बीच में बराबर के चिन्ह दिया है तो बराबर लिखिए। सबसे पहले कौन मिला है बताइए? सबसे पहले कौन मिला है? टेन। और टेन का क्या जानते हैं बोलो? सेक स्क्वायर। एक्स लिख दें? नहीं, गलती हो जाएगा। टेन का डीसी सेक स्क्वायर, डीसी के बाद जो चीज बचता है उसको लिखते हैं। तो टेन का डीसी सेक स्क्वायर, बचा क्या है ये बताइए? टेन साइन एक्स बचा है, तो इसको इसे लिख देंगे। क्लियर हो गया? किसी को इतना में कोई दिक्कत नहीं है।
इंटू 2 इंटू ऐसे दिए हैं, एक जस्ट बाद कौन मिला, फिर से 10 मिला है, 10, तो फिर से 10 का डीसी क्या लिखेंगे बोलो, सेक स्क्वायर लिखेंगे। एक्स लिख दें, नहीं एक्स नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो बचता उसको लिखा जाता है। तो 10 का सेक स्क्वायर हो गया, एक बाद एक्स नहीं है, एक बाद साइन है, तो जो बचा है उसको ऐसे लिख दो, पहले ऐसे लिख दिए हैं 10 का डीसी सेक स्क्वायर, जो टर्म बचेगा उसको लिखे हैं, इंटू देना, इंटू फिर बताओ कौन है हुआ, साइन, तो साइन का बताओ कुछ लिखा है, कॉस, इस बार कौन बचा है, एक्स, तो जो बचा उसको लिखेंगे, इस बार एक्स बचा है एक्स लिखे हैं, क्लियर है। और लास्ट में फिर कौन है हुआ, एक्स, तो एक्स का डीसी लास्ट में क्या देंगे, 1। यहां तक में हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, नियम सबको कंप्लीट हो गया, यही 4 गो नियम है हुआ। सबसे पहले एक बार हम नियम रिपीट करवा देते हैं, नियम खत्म, समझो कि डीसीओ खत्म हो गया है, पूरा जो 40 नंबर वाला सिचुएशन दिया है एकदम पूरा कंप्लीट हो गया, समझो है ना। बस एक रेस खाली एप्लीकेशन, खूब क्वेश्चन बनते जाइए, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहला नियम में क्या बताया था, बोलो कि एलएचएस वाला का डीसी कैसे, तो आदत हो जाएगा एलएचएस वाला का डीसी कैसे करना है ना। इसमें से है ना हम लोग जो दूसरा नियम था सेकंड वाला हम लोग क्या देखे थे, हुआ कि एक्स का डीसी कितना होता, बोलते हैं एक्स का डीसी 1, साइन का डीसी कॉस, और tan का डीसी सेक स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पर पहला कौन है, एक्स, तो एक्स का डीसी 1 है, साइन का कॉस है, tan का सेक स्क्वायर है, क्लियर है सबको। चलिए आ जाते हैं वो अगला पर, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बताए थे और कहे थे कि सबसे इंपोर्टेंट में सही है, ये ध्यान रखना, जब डीसी हम लोग करते हैं ना, तो डीसी करने के बाद जो चीज बच जाता है उसको लिखते हैं, यही सबसे, जैसे ही डीसी हो जो बचे उसको लिखो, डीसी हुआ बचा उसको लिखना है। जैसे यहां पर देखिए 10 है, तो 10 का डीसी क्या लिखे, सेक स्क्वायर, बचा कौन है, एक्स, एक्स लिखेंगे, बात क्लियर है। जो डीसी के बाद जो चीज बचता है उसको लिखते हैं, जैसे यहां पर देख लीजिए। और अच्छा चौथा नियम यही बताए थे कि डीसी करते जाना है, बीच में इंटू 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 डॉट देते चल जाना है, यही चौथा नियम था, है ना, ऐसे करके डॉट देते जाना है। बताओ सबसे पहले किसका डीसी किए थे, साइन का क्या लिखे, कॉस, जो बचा हो इसे यहाँ पर छाप दिए, उतार दिए हैं। एक बाद कौन है, tan, tan का डीसी सेक स्क्वायर, tan के बाद कौन बचा है, साइन, तो उसको लिखे हैं। फिर साइन का डीसी कॉस लिखे हैं, एक्स बचा है तो एक्स लिखा गया, लास्ट में एक्स है तो 1। किसी को हमको नहीं लगता है कि इतना में कोई परेशानी है, बताइए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको कंप्लीट हो गया है। अगर यहां तक में चीजें कंप्लीट हो गया है तो अब केवल रह गया प्रैक्टिस, पूरा का पूरा वो जो हम लोग एनसीईआरटी करने वाले हैं 12th के, है ना, वो पहला चैप्टर से लेके अंतिम चैप्टर तक डीसी जितना दिया है ना, सबके सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए चाहिए क्या, प्रैक्टिस चाहिए। तो सबसे पहले प्रैक्टिस हम लोग करना, अगर पेन पेपर लेकर बैठा है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, हम बाद में फॉर्मूला लिखवाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला में अभी तीनों को बताए हैं, एक्स का डीसी 1, फिर बोलो साइन एक्स का डीसी क्या बताया, कॉस एक्स, और tan एक्स का डीसी क्या बताए थे बउआ, tan एक्स का डीसी बताए थे सेक स्क्वायर एक्स, यही तो 3 को बताए हैं अभी तक, याद करो। देखिए आप रटने से ज्यादा चीजें हैं कि उसको बोलते रहिए, जितने बोलिएगा ना उतना आपको जल्दी जल्दी याद होते जाएगा। बोलो एक्स का डीसी कितना 1, साइन का कॉस, tan का सेक स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स है तो एक्स लिखेंगे, एक्स नहीं है जो चीज बचेगा उसको लिखना। अगर मान लीजिए tan रूट एक्स दिया है तो tan का तो सेक स्क्वायर जान ही रहे हैं, अब बचा है रूट एक्स, तो रूट एक्स यहां पर लिखेंगे, लेकिन हाँ tan का सेक स्क्वायर होगा, ये कंफर्म हो। चलिए तो 3 गो डीसी हम लोग कंप्लीट है। अब आते हैं बुआ क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है बुआ y इज इक्वल टू लिखे हैं साइन tan x, सबसे पहला क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर y इज इक्वल टू tan sin x, कैसे सोल्व करते जाना है जी हम लोग को समझना है, ध्यान से देखिए कैसे कैसे इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, dy बाई dx, क्या लिखा, dy बाई dx लिखना है, क्लियर है। बराबर है तो बराबर दिए हैं, साइन का डीसी पहले बोलो कॉस, कॉस बचा कौन tan x, लिख दिए हैं, क्लियर है। इंटू है तो इंटू दीजिए। चलो साइन का क्रॉस किए हैं तो क्लियर है कि साइन का डीसी हो गया है, एक जस्ट बाद फिर क्रॉस करो वो कौन है tan, tan का डीसी बोलो कुछ लिखेंगे सेक स्क्वायर लिखेंगे, tan का डीसी क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, तो tan का डीसी सेक स्क्वायर लिखे हैं। बचा कौन है एक्स, तो एक्स से लिखेंगे इसे, क्लियर है, एक्स से लिखेंगे। अच्छा अब बताइए जस्ट एक बाद कौन बचा है एक्स, तो एक्स का डीसी इंटू देके कितना 1, क्लियर है। एक में अगर हमको डीसी करना है तो डी बाई बाई क्या लिखेंगे बोलो, बीच में बराबर के चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह यहाँ पर दिए हैं, किसी को दिक्कत है। चलिए अब आ जाइए, सबसे पहले कौन मिला है tan, और tan का डीसी आप क्या जानते हो बोलो सेक स्क्वायर। अब बचा कौन है जी बताओ, साइन एक्स बचा है तो साइन एक्स ऐसे लिखे हैं, tan का डीसी सेक स्क्वायर जो बचा उसको लिखे हैं, इंटू दे रहे हैं, इंटू दिए हैं। फिर बोलो साइन है तो साइन का डीसी बोलो कॉस, बचा कौन
एक्स, तो एक्स को लिखे हैं और लास्ट में एक्स वाला का डीसी कितना 1। किसी को दिक्कत है? कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर चलते हैं बउआ। बाय इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन में है साइन एक्स, इसका डीसी करना है। कैसे करेंगे बताइए? डी वाई बाय क्या लिखेंगे? डी एक्स, डी वाई बाय बीच में बराबर, तो बराबर के चिन्ह दिए हैं। बताइए साइन का डीसी क्या होता है? बताइए साइन का डीसी क्या होता है? कॉस। अब बचा कौन? साइन एक्स। एक्स मत लिख देना, साइन एक्स है, साइन एक्स लिखेंगे। तो लीजिए साइन का डीसी हो गया, पहला वाला का डीसी हो गया, साइन का कॉस बचा उसको लिखे हैं इनटू 2, फिर कौन है हुआ? साइन। तो साइन का डीसी क्या होता है बताइए? कॉस एक्स होता है, कॉस। लेकिन यहाँ एक्स है तो जो बचा यहाँ एक्स है ना, तो एक्स ने लिखाएगा। साइन का कॉस लिखे हैं, बचा एक्स तो उसको लिखे हैं। लास्ट में एक्स है तो एक्स का डीसी कितना हो जाएगा? 1। अगला एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको देने हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है बाय इज इक्वल टू tan x है। बताइए कैसे लिखिएगा? डी बाई क्या लिखेंगे? बोलो डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन मिला है? tan। सबसे पहले कौन है? tan का डीसी क्या जानते हैं बताइए? tan का डीसी हम जानते हैं सेक स्क्वायर। कौन है? tan का डीसी क्या जानते हैं? बोलो सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर लिखे हैं, क्लियर है? आ जाइए, जो बचा उसको लिखो, तो tan x ऐसे लिख दिए हैं। किसी को दिक्कत है? बताइए tan का डीसी सेक स्क्वायर, जो बचा उसको लिखे हैं। अब यहाँ पर फिर कौन है? tan, फिर से tan है तो इनटू दे क्या, फिर से tan का डीसी, फिर से सेक स्क्वायर लिख देते हैं। एक सब्जी बच रहे थे, एक्स लिखे हैं और लास्ट में एक एक्स है तो एक्स का डीसी कितना हो जाएगा? 1। किसी को कोई परेशानी इस सब में है? कोई दिक्कत है? अब समझो बउआ कि डीसी में दुख दूर हो गया। अगर चीज 4 वो नियम आपको कंप्लीट है ना, तो डीसी कंप्लीट। एक बार डीसी में कुछ करना ही नहीं है, बस देखो बनते चल जाएगा। डीसी बहुत आसान चैप्टर है, हाँ, लेकिन उतना ही ज्यादा स्कोरिंग पेपर है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बउआ, ध्यान से देखिएगा। बाय इज इक्वल टू क्वेश्चन है tan है, साइन एक्स है। चलिए पेन पेपर लेके बैठे तो शुरू हो जाइए, बैठिए, वीडियो को रोकिए और बाद इसको सोल्व कीजिए, फिर है ना आंसर मिलाइएगा। साइन एक्स, वीडियो को रोकना है, इसके बाद पहले अपने से सोल्व कीजिए। अगर सोल्व हो जाता है तो लास्ट में आंसर मिलाइए कि वही वाला आंसर आया जो हम बनाए हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सोल्व करें, ध्यान से देखना है हुआ। चलो बताइए डी बाई क्या लिखेंगे? बोलो डी एक्स इज इक्वल टू tan का, बोलो सेक स्क्वायर। इसको क्रॉस कर देते हैं, tan का सेक स्क्वायर, बचा कौन? साइन एक्स है तो लिख दिए हैं साइन एक्स, क्लियर है? इनटू दे दो, फिर बोलो वो कौन है? साइन, फिर से साइन है ना, तो साइन का क्या होता है? बोलो है ना, कॉस। बचा कौन है? साइन एक्स। तो साइन एक्स लिखे, इनटू दीजिए, फिर कौन है? साइन का बताइए? कॉस एक्स, और एक्स का कितना? 1। किसी को दिखा लास्ट में एक्स भी तो है ना, तो एक्स का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हुआ बाय इज इक्वल टू, आपको दिया गया है tan है, फिर से tan है और साइन एक्स। बताइए कैसे कीजिएगा इसका डीसी? या बोली डी बाई क्या dx होगा? dx इज इक्वल टू, बोलो पहले कौन है? tan का बताइए सेक स्क्वायर, बचा कौन? tan साइन एक्स। जो बचा उसको ऐसे लिख देना, क्लियर है? जो बच गया उसको लिखना। चलिए अब है ना, अब आ जाते हैं बोलो, पहला तो कंप्लीट, इसके बाद इनटू दीजिए दूसरा का, फिर से tan मिला, बोलो tan का सेक स्क्वायर, बचा कौन है? साइन एक्स, क्लियर है? इनटू दे दीजिए, यहाँ पर इनटू दिए हैं, फिर कौन मिला है? साइन, फिर से साइन का बोलो कॉस, लास्ट में क्या है? एक्स लिखे हैं, लास्ट में एक्स बचा हुआ, एक्स का डीसी कितना होता है? 1। किसी को दिक्कत है? फॉर्मूला याद करे पड़ रहा है? बताओ, फॉर्मूला याद करे पड़ रहा है? नहीं, याद नहीं का और अच्छा ना, याद कहाँ करे जाएगा फॉर्मूला? अपने से प्रैक्टिस से हुआ, केवल प्रैक्टिस करते जाइए, आपको बनते चल जाएगा। कंप्लीट हो गया सबको कंप्लीट हो गया है, सबको कंप्लीट हो गया। चलिए अगला एक और क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन इस बार क्या है? y इज इक्वल टू दिया गया है tan है, साइन है, tan x है। बताओ बन जाएगा? बनाओ, वीडियो रोकिए और शुरू हो जाइए। डी बाई बोलो dx, बीच में क्या देंगे? बराबर tan का डीसी बताइए? tan का सेक स्क्वायर, बचा कौन? साइन tan x। एक के बार मत कर देना बुआ, एक पता चले कि एक बार एक सब एक के स्टेप में कहानी खत्म कर दे, गलती हो जाएगा। वैसे नियम नहीं है, नियम जो बताए जो है इनटू दीजिए, फिर बोलो साइन का क्या होता है? कॉस। जो है उसको लिख देना है, किसी को कोई परेशानी हो रहा? जो बच्चा उसको लिखे हैं। फिर बताइए लास्ट में फिर कौन मिला है? tan का बोलो सेक स्क्वायर, लास्ट में कौन बचा है? x। फिर बताइए x का कितना? 1। किसी को दिक्कत है बुआ?
कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई माथा पेची है, बताइए जल्दी से। कंप्लीट हो गया है बुआ, हो गया है कंप्लीट सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आ जाइए। बाय इज इक्वल टू, इस बार जो क्वेश्चन है साइन है टेन एक्स है। हमने के पास अभी मजबूरी है ना बुआ कि अभी तीन को फॉर्मूले जानते हैं, साइन का, टेन का, एक्स का, है ना, एक्स का 1, साइन का कॉस, टेन का सेक स्क्वायर। जैसे 21 फॉर्मूला टोटल है, जो दिन 21 फॉर्मूला खत्म, कौन है बदमाश पागल चल रहा है। जो दिन 21 फॉर्मूला खत्म हो गया ना, डीसी खत्म, समाप्त हो जाएगा डीसी। बस खाली प्रैक्टिस करते जाइए, पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। आइए, डी वाई बाई क्या है हुआ, डीएक्स, डी वाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू, बताओ हुआ साइन का डीसी क्या होता है बोलो, कॉस, और साइन टेन एक्स जो बचा उसको लिख दिए, साइन का कॉस जो बचा उसको लिखे, इंटू दीजिए। फिर बताओ हुआ साइन, फिर से साइन, साइन का बोलो, फिर से कॉस, बचा कौन है टेन, तो लिख दिए इसे, इंटू दे दो। फिर बोलो टेन का सेक स्क्वायर, लास्ट में क्या है एक्स का, एक्स लिखे हैं, और लास्ट में एक्स का डीसी कितना होगा 1। कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन क्या दिए थे, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है बाय इज इक्वल टू, इस बार दिया गया है साइन है टेन एक्स है, बन जाएगा बोलो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का बोलो कॉस, और जो बचा कौन टेन एक्स, हाँ किसका हो गया है साइन का, किसका साइन का। आ जाइए फिर इंटू दीजिए, टेन का बोलो बुआ टेन का सेक स्क्वायर, बचा कौन है टेन एक्स बचल है, देख लो टेन का सेक स्क्वायर, एक बाद यही तो बचल है, जो बचल उसको लिखेंगे। फिर से इंटू दीजिए, फिर से बोलो बुआ टेन का बोलो टेन का सेक स्क्वायर क्या एक्स, और लास्ट में एक्स का बोलो 1। किसी को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत इस समय नहीं दिक्कत है, तो अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। बाय इज इक्वल टू, देखिए साइन है साइन एक्स है, करो डीसी, रोको वीडियो, शुरू हो जा, रोकिए और शुरू हो जाइए, जल्दी से रोकिए और शुरू हो जाइए। क्या लिखाएगा बताइए, हो जाएगा बुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ साइन का क्या जानते हैं कॉस, कैसे लिखेंगे साइन एक्स, जो बचा उसको लिखे हैं, पहला वाला साइन का डीसी कॉस, जो बचा उसको लिखे हैं, इंटू दीजिए। फिर से बोलो, फिर से कौन है बुआ साइन, फिर से साइन का बोलो कॉस, बचा कौन है साइन एक्स, लिख दिए हैं, इंटू देते हैं। फिर से कौन है साइन का बोलो cos, लास्ट में क्या है एक्स बचा, एक्स लिखेंगे, और लास्ट में एक्स का डीसी कितना हो जाएगा 1। किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत इतना में है, और आगे क्वेश्चन बढ़ावे जाए बुआ लोग, बोलो और आगे क्वेश्चन बढ़ावे, क्वेश्चन बढ़ाना ही पड़ेगा। बाय इज इक्वल टू, देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, टेन है साइन है टेन है और टेन एक्स है, 4 फंक्शन दिए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, डी बाई बाई कुछ रहेगा लिखा जाएगा, इंतजार करो, कुछ रहेगा ना वो लिखा ही जाना है ना, कुछ रहेगा डीसी बनवे करेगा, आप परेशान मत रहिए, थोड़ा आपको खाली समय देने की जरूरत है, घर पर मेहनत तो बहुत जरूरी है बुआ। नहीं, कमजोर विद्यार्थी में और तेज विद्यार्थी में अंतर ही होता है ना, कि कमजोर विद्यार्थी को जो पढ़ा दीजिएगा ना, हो गया बस, और से कोई ओकरा मतलब नहीं है, 1 नंबर का आलसी रहेगा, 1 नंबर के आलसी, घर पर प्रैक्टिस करवे नहीं करेगा, ये ऊ वाला काम तो करवे नहीं करेगा जो उसको करना चाहिए, जो ना करना चाहिए खूब सुतेगा, है ना। कमजोर विद्यार्थी लोग जो होता है उसको एक बहुत आदत है, खूब सुतेगा, बिना मतलब कहीं कुछ हुआ दौड़ के फट से पहुंच गया पड़े, नहीं वर्षा हो रहा है तो वर्षा अच्छा लगेगा, देख रहे टुक ऐसे हाथ में पानी से गिर लेगा, तेरा पर गिरा, अरे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उसको लगेगा। और तेज विद्यार्थी के गुण है कि इसी बार पढ़ लिया, पढ़ा कर तुरंत बार रिपीट करेगा, तुरंत उसको रिपीट करेगा, एक बार 2 बार, जब तक पूरा क्लियर ना हो, जब जैसे उसको कॉन्फिडेंस आया छोड़ देगा, फिर अगला दिन फिर से रिपीट करेगा, 2-3-4 बार कम से कम उसको रिपीट करेगा। तो यही कमजोर में और तेज में अंतर होता है, और कोई है नहीं भी, अरे सबके तो सेम पढ़ावल जाता है, कहीं है ऐसा नहीं तुम दोसर की पढ़ो, तुम दोसर पढ़ो, तुम दोसर पढ़ो, ऐसा कभी सुने हो नहीं, टीचर सबको सेम पढ़ाते हैं, अंतर ही रहता है। तेज विद्यार्थी प्रैक्टिस कर लेगा, तेज आगे निकल जाएगा, कमजोर विद्यार्थी पढ़ भी नहीं करेगा, घर पर छोड़ ले है, पढ़ेंगे नहीं, आज वाला काम कल पर, कल वाला परसों पैसे टालते चल जाता।
चलिए, तो पहले आपको तेज बनना है, और तेज बनने के लिए तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो एकदम प्रैक्टिस जरूर रखिए, प्रैक्टिस एकदम जरूर रखना। चलिए, सबसे पहले बताओ कौन है टेन। टेन का क्या जानते हैं, बोलो, सेक स्क्वायर। क्या है बउआ, साइन है, टेन है, टेन एक्स है। क्लियर है सबको, यहां तक में कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई दिक्कत है। टेन का क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, जो बचा उसको लिख दिए हैं, इनटू दे दीजिए। फिर से बोलो बउआ कौन है, फिर से कौन है, साइन। साइन का बोलो कुछ लिखते हैं, साइन का कॉस लिख दिए हैं। फिर बोलो क्या लिखेंगे, टेन, टेन एक्स। किसी को कोई दिक्कत है, साइन का कॉस जो बचा उसको लिखे, दो को बचा रहे तो दोनों को यहाँ पर लाके देखो छाप दिए हैं, बस खाली लिखी तो देना था। क्लियर है सबको, आ जाइए। कहां तक हो गया, दो को कटल है मतलब दो को हो गया। फिर बताओ कौन है, टेन। तब कहोगे सर ये जगह ना बचेगा तो नीचे लिखेंगे, नीचे लिख देना, यहाँ पर लाइक इंटू यहाँ दीजिए, यहाँ वाला इंटू को हटा देते हैं और यहाँ पर इंटू दे दीजिए अपना। इंटू देने के बाद यहाँ से लिखिए। बताओ टेन है, टेन का क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर। बचा कौन है ये बताओ, टेन एक्स लिखे हैं। फिर से इंटू, फिर बोलो कौन है हुआ, टेन। टेन का क्या जानते हैं, बचा कौन, एक्स लिखो, छोड़ नहीं देना, एक्स लिखना है। इंटू लास्ट में एक्स है, एक्स का बोलो वन। कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन दे तो बना लोगे। चलो प्रैक्टिस करो। बाय इज इक्वल टू है बुआ, टेन है, साइन है, साइन है, टेन एक्स है। बताओ कैसे कैसे बनाओगे, डी बाई बाई डी एक्स, बीच में कौन सी बराबर, बाई का डी बाई या लास्ट में एक्स रहता है, डी एक्स लिखे हैं। चलिए बताओ टेन का बोलो बुआ, सेक स्क्वायर। टेन का सेक स्क्वायर। फिर बोलो जो बचा उसको लिखो, जैसे है ना वैसे लिखमाहू तना काम चलता बा, बिना लिखले काम हो जाएगा, नहीं होगा तो लिखना पड़ेगा। यह किसका डीसी हम लोग कर लिए हैं, पहला का डीसी हो गया, फर्स्ट वाला टेन का डीसी, सेक स्क्वायर बचा उसको लिखे हैं। अब आ जाइए ध्यान से देखिएगा, दूसरा का डीसी करते हैं। साइन है, साइन का डीसी बोलो कॉस। बचा कौन, साइन टेन एक्स, यही तो बचल है, इंटू बीच में देते हैं। क्लियर है। फिर बोलो वो कौन है, साइन है, तो साइन का क्या लिखेंगे बोलो, कॉस टेन एक्स लिखेंगे। कॉस आज जो बचल उसको लिख दिए हैं, इंटू दो, फिर टेन है, टेन का बोलो सेक स्क्वायर, एक्स लिखेंगे, लास्ट में एक्स का कितना वन। किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में यहां तक आया सबको। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हुआ, और आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूला पे चलेंगे हम लोग, है ना। तो एक टॉपिक हम लोग को अब लिखना है, फॉर्मूला। चलिए तो सबसे पहले टॉपिक क्या लिखना होगा, फॉर्मूला। क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला कौन कौन है, तो लिख लीजिए पहले फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला हिंदी वाला अपना लिख लेगा वो सूत्र, हिंदी वाले क्या लिखना है, सूत्र। देखिए फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बोलो एक्स है, तो एक्स का डीसी क्या लिखेंगे बोलो वन। एक्स का डीसी कितना, एक्स का डीसी जो हम लोग लिखने वाले हैं, एक्स का डीसी जो लिखने वाले हैं, का होगा तेरी मौसी के ब्याह का। मच्छर बड़ी तंग करते रहे, बहुत तेज है मच्छर बनाओ। चल जाए यहां से ना, कोचिंग में चल जाएंगे पढ़ाने के लिए, लगता है जितना कॉपी किताब है सब पढ़ जाता है, और कहता हम ही पढ़ावेंगे। बताओ तो, चलिए बताइएगा, एक्स का डीसी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अच्छा सेकंड में कौन है बोलो, साइन एक्स था, साइन का डीसी क्या होगा बोलो, कॉस एक्स होगा। अगर एक्स यहां दिया तो एक्स लिखेंगे। टेन एक्स अगर दिया है तब बोलो डीसी, बोलते जाइए। टेन का डीसी सेक स्क्वायर, एक्स है तो एक्स लिखेंगे। क्लियर है। एक्स का डीसी वन, साइन का कॉस, टेन का सेक स्क्वायर। क्लियर। चलिए के वो हो गया हुआ, तीन गो, एक दो तीन। चौथा थोड़ा ध्यान से सब लोग समझेगा बुआ, चौथा नियम समझा रहे हैं। क्लियर। यहां पर देखो चौथा वाला नियम में क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू लॉग एक्स आपको दिख जाए, कोई भी क्वेश्चन उसमें लॉग दिख जाए, ध्यान से समझिएगा। चौथा फॉर्मूला 21 को है, 21 के बाद कंप्लीट डीसी आपको कंप्लीट हो जाएगा। 21 फॉर्मूला जो दिन कह देंगे कि वो 21वां फॉर्मूला मतलब डीसी कंप्लीट। आ जाइए, y बराबर कितना लिखे हैं, लॉग एक्स। अगर log x लिखे हैं ना तो इसका डीसी कैसे करेंगे, डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। देखो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको log दिखाई दे ना, तो log को ऐसे झांप लीजिएगा, ऐसे झांपा पोती सुना है, नीपा पोती वाला वही है, झांप लेंगे पहले, कुछ करेंगे झांप लेंगे। इस log को छोड़ दीजिएगा, इस log के बाद जो चीज बचेगा ना बटा में वो 1 बटा लिख देना है एक्स। यहां अगर एक्स है तो यहां पर एक्स लिखे। मान लीजिए कि लॉग में आपको साइन एक्स दिया रहता, तो बताओ लॉग को हटाइए, अब बचा क्या है, साइन, ओ 1 बटे साइन एक्स, इसका डीसी हो जाएगा। मान लीजिए लॉग और रूट एक्स ऐसे दिया है, रूट में एक्स ऐसे दिया है, तो बताइए सबसे पहले क्या हटावेंगे, लॉग को हटा देना, लॉग को सीधे साइड, लॉग को कुछ करेंगे साइड कर देंगे, बचा को चाहिए रूट एक्स, 1 बाई इसे करके रूट एक्स कर देना। कोई भी क्वेश्चन में अगर लॉग आपको दिख जाता है, कोई भी क्वेश्चन में अगर लॉग, इसे मान लीजिए कि लॉग लिखा है
इन्हें tan है, रूट है, साइन है, रूट है, एक्स लिखा। क्या करना, लॉग को हटाइए, लॉग को छोड़ देना है, और लॉग को हटाने के बाद जो चीज बच जाएगा उसको बटा में लिखना है, एक बटा जितना गो बचा में लिखे, बाप रे इतना गो है लिखे, हाँ लिखना है। तो जो भी चीजें बचा है उसको नीचे लिख देना होगा, tan है, रूट है, साइन है, रूट, जो चीज बचेगा उसको लिख देना है। बात क्लियर हुआ? लॉग का डीसीपी कंप्लीट हो गया। तो चौथा में आपको करना कुछ है, चौथा वाला में कि लॉग अगर रहे ना तब फोर्थ में लिख लेना हुआ कि अगर कभी लॉग आपको मिल जाता है, अगर कभी आपको लॉग मिलता है तो लॉग एक्स का, चौथा में लॉग एक्स का डीसी क्या लिखेंगे बताइए, O1 बटे जो यहां चीज बाहर इसे करके लिख देना। क्लियर है? अब आते हैं लॉग पे, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। लॉग पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं बउआ, देखिएगा लॉग पे क्वेश्चन कैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में कहा है कि y इज इक्वल टू लॉग है, tan है, साइन एक्स है, डीसी करना है। तो कैसे करें, ध्यान से समझिएगा। dy बाय पहले dx लिख दें, बोलो तो यस बोलूं, dy बाय dx। चलिए बीच में बराबर तो बराबर दिए है, सेम नियम लगाओ जैसे पहले हम लोग बनाते थे। बताइए जाइएगा सबसे पहले कौन है, बोलो लॉग। तो लॉग को कोची करते हैं क्रॉस, लॉग को कोची करेंगे क्रॉस, लॉग को क्या करना है क्रॉस कर देना है। तो लॉग को लीजिए क्रॉस कर दिए हैं, खत्म लॉग। ठीक है, मतलब लॉग का हम डीसी कर रहे हैं। तो जब लॉग का डीसी करते हैं तो लॉग में क्या जानते हैं, एक बटा, अगर लॉग रहता तो एक बटा, लॉग को ढक लीजिए बउआ, लॉग को इसे ढक लेना है और जो बचेगा उसको नीचे लिख देना है। तो क्या लिखेंगे बोलो, tan है, साइन एक्स है, ब्रैकेट के साथ ऐसे लिख दीजिए। जैसे लॉग वाला में बोले हैं कि लॉग को हटाओ, जो चीज बचता है उसको नीचे लिखना है, एक बटा करके, तो उसको लिख दिए हैं, कंप्लीट हो गया लॉग का। अरे चलिए जैसे पहले नियम था उसको लिखना है, इंटू इसे देना है, इंटू। ठीक है, इसके बाद बताओ हुआ लॉग का तो हो गया है, इसके जस्ट बाद फिर कौन मिला, जैसे पहले नियम पढ़े हैं वही नियम लगाना है। अब कोई नया नियम आपको हम नहीं बता देंगे, जो नियम पहले पढ़े हैं उसको यूज करो खाली बस। चलिए लॉग का हो गया। अब ये लॉग के बाद कौन मिला है, tan। tan का क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर। अब एक दिक्कत ही लेकिन रहता है कि सेक स्क्वायर सर ऊपरे लिखे कि नीचे लिखे, ना ऊपरे लिखो तो और ना ही नीचे लिखो, तो बीच में लिख दो। बीच में लिखना हुआ, कहां लिखेंगे, इंटू करके बीच में लिखो। तो tan का डीसी क्या जानते हैं, बोलो सेक स्क्वायर। एक्स लिख दे, नहीं एक्स नहीं लिखेंगे, tan का सेक स्क्वायर। और जो बचा उसको लिखते थे ना, तो जो बचा उसको इसे लिखेंगे पीछे, अभी तो बता रहे थे जो बचेगा उसको लिखना है। तो tan का डीसी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। जो बचा कौन है, एक्स, उसको लिखे हैं, इंटू दीजिए। फिर बोलो कौन है, साइन। तो साइन का डीसी क्या जानते हो, बचल कौन है, एक्स लिखे हैं, लास्ट में एक्स का कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ है? अभी और क्वेश्चन थोड़ा देखते जाइएगा, ध्यान से समझते जाइएगा। अभी क्वेश्चन इसको नोट नहीं करना है, अभी नियम समझा रहे हैं वो, ध्यान से समझते जाओ इसको। लॉग वाला में और y इज इक्वल टू लॉग दिया है, यहां कहा है कि tan x है, कैसे सोल्व कीजिएगा बताइए। डी बाई क्या लिखेंगे, dx। बोलो dx। सबसे पहले कौन मिला है ये बताओ, लॉग। लॉग का डीसी करना, फिर इसको क्रॉस कर लिए है। तो लॉग के बारे में क्या जानते हैं कि लॉग को हटाना है, जो बचेगा उसको नीचे लिखना है। तो 1 बटे क्या बचे है, बोलो tan और tan x ब्रैकेट के साथ है, नीचे लिख दिए हैं, हो गया लॉग का डीसी कंप्लीट। अब लॉग का जब डीसी कंप्लीट हुआ है तो लॉग के बाद कौन है ये ना बताओ, लॉग के बाद कौन है, तो लॉग के बाद tan है। तो tan का डीसी क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर। बचल कौन है, tan x। जो बचा उसको लिखेंगे, जो पहले नियम जानते थे उसको बार बार आपको रिपीट करते जाना है। तो tan का डीसी कितना है, सेक स्क्वायर। बचा कौन है, tan x, तो लिख दिए। फिर से tan मिला, बोलो tan का डीसी सेक स्क्वायर। फिर कौन है, x, और x का डीसी कितना है, 1। किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है लॉग का डीसी। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू, बहुत सारा क्वेश्चन है, परेशान मत रहिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस बार दिया गया है लॉग है, साइन है, यहां दिया गया है tan है, साइन एक्स है, कैसे करेंगे डीसीया बताइए जाइएगा। डी बाई क्या जानते हो, dx। बोलो डी बाई dx। बोलते रहिएगा, घर पे बोलते रहिएगा, बोलते 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 आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले बोलो कौन है, लॉग। लॉग का डीसी क्या जानते हैं, O1 बाई जानते हैं, क्या जानते हैं, O1 बटा। O1 बटा क्या लिखेंगे बताओ, है इसका डीसी करना, O1 बटे जो बचा उसको लिख लो, साइन tan साइन एक्स। क्लियर है? चलिए लॉग का डीसी कंप्लीट कर दिए। लॉग था तो जो बचा उसको नीचे लिख दिए हैं, इंटू दे दो, यहाँ पर क्या दे देंगे, इंटू। क्या लिखेंगे बुआ, इंटू लिखेंगे। बताओ लॉग का तो हो गया है, एक बाद कौन है, साइन का बोलो, बचल कौन है, tan साइन एक्स, इसको लिख दिए हैं। क्लियर है? फिर कौन मिला है, tan का बोलो, सेक स्क्वायर। बचा कौन है, साइन एक्स, लिख देंगे। क्लियर है? चलिए फिर कौन मिला है,
साइन साइन का बोलो कॉस कॉस, फिर क्या है एक्स एक्स बचा, इस बार एक्स लिखेंगे इनटू लास्ट में एक्स का कितना, 1 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है बताइए। इस समय लॉग में किसी को कोई दिक्कत है नहीं, लॉग से क्वेश्चन बनेगा। चलिए और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखना। बाय इज इक्वल टू लिखा गया है लॉग है साइन है लॉग एक्स है, कैसे डीसी करेंगे बताइए। डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले कौन मिला है लॉग, लॉग का डीसी क्या जानते हैं ओ 1 बटे, जैसे उसे लिखो साइन लॉग एक्स लिख देंगे, क्लियर है। बीच में क्या देंगे इनटू, बीच में क्या देंगे इनटू। आप डरिए नहीं कि सर नहीं हमसे बनेगा, आप बनाते तो जाओ, शुरू तो करो उसको बनाने के लिए, तब ना बनेगा। अब बैठ के सोचे बाप रे दो को लॉग आ गया, और 2 को साइन आता था, अगर क्वेश्चन में पीछे आया था 2 को साइन 2 को कॉस 3 को साइन 3 को कॉस है ना, 10 आता था तो नहीं बनता था, बनेगा तो उसी तरह से भी बनेगा। पहले लॉग का हो गया, इनटू दे दो, फिर कौन है हुआ साइन, साइन का बोलो कॉस, बचा कौन लॉग एक्स, दूसरा में साइन ना है तो साइन का डीसी कॉस, बचल कौन है तो जो बचा उसको लिख दिए हैं, ठीक है। अगला कौन मिला है बोलो लॉग, लॉग का क्या जानते हैं 1 बटा, लॉग का क्या जानते हैं 1 बटा, एक एंगल जो है वो लॉग के बाद जो बचल वो नीचे जाता है, बटा में चल जाएगा 1 बाई एक्स, क्लियर है। और फिर लास्ट में कौन है एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी इतना में है, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं वो लोग, अगला क्वेश्चन में आइए। बाय इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, बाय इज इक्वल टू इस पर क्वेश्चन दिया है लॉग है लॉग 10x, बताइए कैसे। सर अब पेन पेपर लेकर शुरू कर देना है बुआ, अब शुरू करना पहला क्वेश्चन से लेके जो क्वेश्चन था इसमें लॉग वाला उसको शुरू करना, डी वाई बाई डी एक्स। पहले वीडियो को रोकिएगा, अपना बनाना शुरू कीजिएगा, ठीक है। जब बन जाओ कब मिलाइएगा। लॉग का बोलो क्या जानते हो ओ 1 बटे, इस बन लॉग का ना तेरा इसे ढांक लो, जो बचा उसको नीचे लिखो, क्या बचे बोलो लॉग 10x, क्लियर है। इस वाला लॉग का कहानी खत्म हुआ, फिर से दोबारा लॉग मिला है इंटू, फिर से 1 बटे लिखेंगे, इस वाला लॉग तो एक ढकेंगे तो इन्हें क्या बचा है बताओ ना, इन्हें क्या बचा है 10x कहां जाएगा नीचे, लो हो गया, क्लियर है। 2 लॉग का कहानी खत्म कर दिया, फिर कौन मिला है 10 का बोलो सेक स्क्वायर, और लास्ट में बचल एक्स है एक्स लिखे हैं, और एक्स का कितना होता है 1 होता है। कंप्लीट हो गया सबको, एक्स का कितना 1 तो 1 लिखे हैं, कंप्लीट होते जा रहा हुआ, कंप्लीट होते जा रहा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बाई बराबर है बउआ लॉग है लॉग है लॉग है एक्स है, और करना है डीसी, बोलो डी वाई बाई इज इक्वल टू, पहले कौन मिला है लॉग का डीसी क्या जानते हो बोलो ओ 1 बटे, इसका डीसी करना इस वाला लॉग का, इसको ढकवा जो बचा उसको लिखो, क्या क्या बचा है लॉग लॉग एक्स, यही ना है। तो लोग हुआ पहला वाला लॉग का डीसी हम लोग कर लिए, बीच में क्या देंगे इनटू, क्या देना है इनटू, पहला वाला लॉग हो गया, फिर से आ जाओ दूसरा का वाला लॉग का, फिर से बोलो लॉग का क्या हो जाएगा 1 बटे लॉग एक्स, यही तो लिखाएगा वो 1 बटे लॉग। दूसरा का किए हैं जब एकरा करेंगे तो 1 बटा, एक बाद जो बचा वो नीचे ही तो जाता है, लॉग के स्थिति में बटा में जाएगा, हो गया कंप्लीट। फिर से आइए, फिर से लॉग मिला है, लॉग का बोलो 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स लिखे हैं, लास्ट में बोलो वो कौन है एक्स, एक्स का डीसी कितना। किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो रहा है जरा देख लीजिए एक बार, किसी को कोई दिक्कत है लाइक तो सब लोग कर देगा, शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर बहुत जरूरी है बुआ, है ना। जितना भी लोग है अब शेयर कीजिएगा तो देखेंगे कि ठीक ठाक चल रहा है, आगे के टॉपिक शुरू करेंगे, पढ़ा देंगे, पूरा कंप्लीट ऐसे करवाने वाले हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं, परेशान मत रहिए, एकदम चैप्टर बाय एनसीईआरटी कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए आ जाइए वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बाय इज इक्वल टू, इस बार लिखे हैं बुआ 10 है लॉग है साइन है एक्स है, डीसी करना हो जाएगा सबसे। कहोगे सर लॉग तो इसमें बाद में आ, उससे क्या दिक्कत, तुम करना तो शुरू करो, पहले बनेगा। पेन पेपर अगर लेके बैठो चलाओ तो उसको पहले करके देखो, बोलो कैसे करें बताइए। बाई का क्या लिखा है डी वाई बाई इज इक्वल टू, पहले कौन मिला है 10 का बोलो सेक स्क्वायर, बचा कौन है लॉग साइन एक्स, सही है क्लियर है। 10 का सेक स्क्वायर जो बचा उसको लिखे हैं, 10 का सेक स्क्वायर जो बचा उसको लिखे, एक बाद कौन मिला है लॉग के बारे में क्या जानते हो वो 1 बटे, लॉग के बाद क्या है बताओ, तो साइन एक्स कहां जाएगा नीचे बटा, हो गया, उठा के पटक दीजिए नीचे, क्लियर है।
इनटू देते हैं। बताओ वह फिर कौन है? साइन साइन का बोलो। कॉस कॉस कोच एक्स एक्स इसलिए कहा कि यहाँ पर एक्स है, साइन का कोस बचा एक्स है तो एक्स लिखे हैं, लास्ट में एक्स है, एक्स का बोलो 1 किसी को दिक्कत है बताइए। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता। बाय इज इक्वल टू, इस हल्का सबको समझ में आया? देख लो एक बार अच्छा से देख लीजिए, मिलाइए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वो अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में है टेन है, साइन है, लॉग है, साइन है, एक्स है, बोलते जाओ। डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले कौन मिला है? टेन का बोलो सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर, क्या बचा है? साइन लॉग साइन एक्स हाँ बउआ, जो टेन का सेक स्क्वायर जो बचा उसको लिखो, साइन लॉग लॉग साइन एक्स साइन एक्स। क्लियर है सबको? चलिए पहला का डीसी हो गया, इनटू देते हैं, फिर बोलो फिर कौन है? साइन, साइन का बोलो कॉस बचा कौन है? लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स। क्लियर है? कंप्लीट। चलिए फिर कौन मिला है? लॉग लॉग का बोलो 1 बाई साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स है। क्लियर? फिर कौन मिला है? साइन साइन का बोलो कॉस कॉस एक्स, लास्ट में कौन है? एक्स, एक्स का कितना? 1 कंप्लीट है बुआ? किसी को दिक्कत है इतना में? 4 नियम में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए हाँ, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तब ना कोई वीडियो बच जाएगा तब आपको पता चलेगा, लाइव आवेंगे तब है ना पता चलेगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे बउआ, दिया गया है, मतलब वहां से आके टेलीग्राम पे ऐड जरूर हो जाइएगा। जितना भी इंफॉर्मेशन है सब आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बुआ नेक्स्ट, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला में कहां तक हम लिखे थे? बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला यही तो बार बार लिखते जाना है, यही है। के वो हो गया, बोलो के गो, एकदम लाइन से याद हो जाएगा, आप परेशान मत रहिए, रट्टे के तो जरूरत नहीं, एकदम लाइन से याद रहेगा। पहला बोलो कौन था? एक्स, एक्स का बोलो 1। दूसरा कौन था? साइन एक्स, साइन एक्स का बोलो कॉस एक्स। फिर बोलो तीसरा कौन था? टेन, टेन का डीसी बोलो टेन का डीसी सेक स्क्वायर। अच्छा चौथा में कौन था? लॉग एक्स का डीसी बोलो 1 बाई एक्स। लॉग को हटाना, जो बचेगा उसको लिखेंगे। पचमा है बउआ, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है पचमा में, रूट एक्स बाई बराबर रूट एक्स रहेगा, रूट दिया रहेगा ऐसे रूट एक्स। ध्यान एक बात रखिएगा, अगर कभी रूट का डीसी कह दे क्वेश्चन में मिले, अब कह दे नहीं, अगर बउआ डीसी से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछा है तो 25 नंबर में रूट रहेगा, 40 में से 25 या 30 नंबर में आपको रूट मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, निश्चित एकदम श्योर है। रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डायरेक्ट यहां तक दिया रहता है कि रूट है, जब हम क्वेश्चन में करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बारी क्वेश्चन दिया है। तो रूट का डीसी क्या लिखेंगे? देखो जब भी कभी रूट किसी क्वेश्चन में मिल जाए ना, तो O1/2 पहले से लिखना है। O1 बटे कितना लिखेंगे? 2, याद करो 1/2, 1/2 लिखना है, याद रहेगा। एक बाद जैसे ही रूटबा है ना बउआ, वैसे लाके नीचे पटक दो, लो हो गया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। जैसे ही रूट है वैसे नीचे लाके खाली रख देना है। लॉग में लॉग को हटा के एक्स को बटा में लिखना है, रूट में O1/2 लिखना है पहले, और जो ये मिलेगा टोटल सिचुएशन में को उठा के यहां रख देना है। हम कहना ये चाहते हैं बउआ कि अगर रूट में तुमको साइन मिला है तो रूट है कि नहीं? हाँ है, और है तो 1/2 लिखो, और जैसे है ना नीचे रख दो, जैसे है वैसे रख दो, कोई एकरा में डरे की जरूरत नहीं है, जैसे है उठाओ अल्लाह के नीचे पटक दो, हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रूट में तुमको साइन है, रूट है, टेन है, रूट है, एक्स मिला, हम ये वाला रूटबा करना पहला वाला का, तो 1/2 ऐसे लिख देंगे। एक बाद ये जैसे है टोटल रूट सहित जो हम रूटबा के कर रहे हैं ना, ये रूट सहित उठा के नीचे रख देना है, जैसे है वैसे टोटल लिखो, साइन रूट टेन रूट एक्स। आगे क्या होगा वो आपको जानकारी है ना। पहले एक बात समझ लीजिए, रूट में अगर आपको log x मिला है तो 1/2 लिखो, रूट है कि नहीं तो 1/2 लिखेंगे। एक बाद जैसे है उठाइए log रूट एक्स, ऐसे उठा के लाके रख देना है। बात क्लियर हो गया? तो हमको ये लग रहा कि रूट के भी डीसी में आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सबको कंप्लीट हो गवा है बउआ? बोलो
रूट रहेगा तब बना लोगे। तब एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आपका यह है कि बाय इज इक्वल टू रूट साइन एक्स का डीसी करना है। कैसे करेंगे जरा देख लीजिए। इसको तो डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे, इक्वल टू सबसे पहले कौन मिला है बताओ, रूट। जल्दी बताओ। साइन है कि रूट है सबसे पहले? रूट। सबसे पहले रूट। रूट अगर सबसे पहले, तो रूट के बारे में जानते हैं कि रूट दिखे हो 1/2 लिख के बैठे रहो। रूट है हाँ 1/2 सीधे लिख देना पहले, ठीक है। चलिए 1/2 लिख दिए। आज जैसे है उसको उठा के नीचे पटक दीजिए। समझ में आ गया? वो 1/2 और रूट में जैसे उसे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए रूट का तो कहानी खत्म। आप इंटू देंगे ऊपर कि नीचे, बोलो। ऊपर लिखे इंटू कि नीचे? बीच में। बीच में, हाँ क्लियर है। रूट का यहाँ पर 1/2 हो गया, जिसे रूट से लिखे। अब आ जाइए फिर कौन मिला? साइन। रूट का हो गया है ना। अब कौन बचल है? साइन है, तो साइन का बोलो। कॉस। बचल कौन है? एक्स लिखे हैं लास्ट में। एक्स है, एक्स का बोलो 1। किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया हुआ? किसी को कोई परेशानी इतना में है? क्लियर है। चलिए अभी और क्वेश्चन करना है, इतना से थोड़े काम चल जाएगा। बाय इक्वल टू रूट में आते हैं tan x, बोलो हुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले कौन मिला है? रूट। अच्छा रूट मिला तो 1/2 पहले लिख के बैठ जाते हैं, ऐसे लिखे पीछे मुंह के लिए नहीं, थोड़ा बाद में वहां देखते हैं। जो है उसको उठा के रख दो, पहले रखो इसे। लो हो गया, रूट का कहानी खत्म। वो 1/2 और जैसे था वैसे लिख दिया। रूट पूरा सही पे लिखना, कुछ छोड़ना नहीं है, जो है सबको लिख देना। क्लियर है। आ जाइए अभी रूट का हो गया, इसके बाद कौन है? tan का बोलो। सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर पूछे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, लास्ट में एक्स का कितना 1। किसी को दिक्कत है? बुआ कंप्लीट हो गया है। चलिए आते हैं आगे। बुआ क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन एकरा पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है। रूट में लिखे हैं tan और sin x, बोलो कैसे? जैसे पहले जानते थे वैसे बनाते जाएंगे। नियम तो सब पता, खाली फॉर्मूला हम लोग को प्रैक्टिस करना है। बोलो सबसे पहले कौन है? रूट। रूट का बोलो 1/2। 1/2 रूट में बोलो tan sin x। tan sin x लिखेंगे, सही है, बोलते जाइएगा। क्लियर है बुआ? क्लियर हो रहा है सबको? वो 1/2 लिख दिया है, जैसे था रूट में वैसे लिख दिया है। लो रूट का हो गया। फिर बोलो किसका? tan का बोलो सेक स्क्वायर कोची sin x, सेक स्क्वायर कोची sin x। क्लियर है। सेक स्क्वायर जो बचा उसको लिखे हैं। फिर कौन है? साइन का बोलो कॉस। बचल कौन है? एक्स। साइन के साथ कौन बचल है? एक्स, तो एक्स लिखे हैं, लास्ट में एक्स का डीसी बोलो 1। जैसे पहले डीसी करे तो इसे, खाली नया तो यही है कि रूट है तो 1/2 रूट लिखेंगे। कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बउआ। बाय इज इक्वल टू रूट में tan x है, बोलते जाइएगा। बाय को क्या लिखे? डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स लिखे हैं इज इक्वल टू सबसे पहले कौन है बोलो? रूट। तो रूट का क्या लिखेंगे? 1/2। वो 1/2 है, जैसे उसे लिख दो। रूट में tan और क्या लिखेंगे? tan x। क्लियर है सबको? चलो इंटू दे देते हैं बउआ, इंटू। फिर कौन है? tan का बोलो सेक तो स्क्वायर। tan का सेक स्क्वायर बचल कौन है? tan x बचा है तो tan x लिखे इसे। क्लियर है। आ जाइए फिर कौन है? x। फिर से tan है तो फिर से tan का क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर लिखेंगे, लास्ट में कौन है? x। तो x लिखे और x का बोलो हुआ 1। x का कितना हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया सबको? कंप्लीट है वो लोग। आ जाइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय इक्वल टू लिखे हैं वो, ध्यान से देखिएगा क्या लिखल है? रूट। क्या लिखल है? रूट। यहां लिखल है tan sin x, बोलो क्या किया जा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले बोलो कौन है? रूट का बोलो 1/2। फिर बोलते जाइए tan है sin है x है। क्लियर है। वो 1/2 जैसे उसे लिख दिए हैं। फिर क्या कर? tan का बोलो सेक स्क्वायर। tan का सॉरी सेक स्क्वायर ना, सेक स्क्वायर। tan का कुछ लिखे हैं सेक स्क्वायर, क्या लिखाएगा बोलो? sin x। क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं? tan तक हो गया। फिर से बोलो फिर कौन है? साइन का बोलो cos sin x, यही ना है, देख लो cos और जो बच्चा उसको लिखे हैं। फिर कौन है बताओ? साइन का बोलो cos x और फिर बताइए लास्ट में x का कितना हो जाएगा? 1। किसी को कोई परेशानी है बउआ? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बउआ लोग। बाय इज इक्वल टू है रूट में साइन रूट x डीसी करना, बोलो कैसे करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले कौन मिला है? रूट का बोलो 1/2 और टोटल जैसे है वैसे लिख दिए हैं हम लोग, जैसे है वैसे लिखे हैं। 1/2 है जैसे रूट के साथ वैसे लिखे हैं, इंटू दो। फिर कौन है? साइन। साइन का बोलो कॉस। बचल कौन है?
रूट तो जो बचा उसको इसे लिखे हैं। साइन का कॉस बचा उसको लिखे हैं। एक जस्ट बाद कौन है ये बताना है। रूट एक्स तो एक जस्ट बाद फिर से रूट आया है तो फिर से 1/2 लिखेंगे। और जो रूट में है टोटल एक्स है तो रूट एक्स ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है। 2 गो रूट आ गया था नहीं बनेगा, 3 गो 4 गो 10 गो अगर आया था तभी बन जाएगा, परेशान मत रहिए। यहाँ 1/2 लिखे हैं, जैसे बच्चे इसे लिख दिए हैं। फिर लास्ट में कौन है एक्स, एक्स का कितना 1। क्लियर है। फिर से क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा। y इज इक्वल टू, आप रोक के बना सकते हो, बनेगा, अब आपको दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलिए साइन रूट एक्स है, 3 को रूट दिया, बनेगा एकदम आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले कौन है रूट का बोलो 1/2 है, जैसे बचल इसे लिख दीजिए। बोलो tan है, रूट है, साइन है, रूट है, एक्स है, कोई दिक्कत बोलो। 1/2 है, जैसे था इसे लिख दिए हैं। 1/2 है, जो है यहां पर सबको उठा के पटक दो नीचे। चलिए इनटू दिए, फिर कौन मिला है tan का बोलो सेक स्क्वायर, tan का सेक स्क्वायर, बचल कौन है जो लिखो, tan का सेक स्क्वायर जो बचल उसको लिख दो। क्या बचल है रूट में है साइन रूट एक्स। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अच्छा एक बात बताओ, पहले रूट हो गया, tan हो गया, फिर कौन मिला है रूट का क्या जानते हैं बोलो, फिर से रूट मिला है ना, तो फिर से इस रूट का लिखेंगे 1/2 और जो है वो इसे लिखो, क्या है बोलो साइन रूट एक्स। किसी को दिक्कत इतना में है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग कहां तक क्रॉस कर लिए हैं, तो ये वाला रूट तक हो गया। फिर कौन मिला है बोलो इनटू 2 साइन का बोलो, बचल कौन है तो इसे लिखेंगे। लास्ट में कौन है बुआ रूट का बोलो 1/2 रूट, और लास्ट में एक्स का कितना हो जाएगा 1। किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, इस समय कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वो लोग ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू लिखा गया है, लॉग है, साइन है, रूट है, tan है, x है, सब है। अभी तक जितना पढ़ा है सब ग्राम में आ रहा है। बोलो dy बाई सबसे पहले कौन मिला है लॉग के बारे में क्या जानते हो, O1 बटे जैसे है, लॉग को छोड़कर जो बचा है सबको नीचे लिखो। बोलो साइन रूट, यही तो बताए थे, भूलाना नहीं है, भूलाया अब कहानी खत्म है ना, इसीलिए खूब प्रैक्टिस करवाने, भूल भी नहीं करो। इनटू दे दिए, पहले तो लॉग का कहानी खत्म हो गया। लॉग के बाद कौन है बोलो साइन का बोलो कॉस, साइन का कॉस, बचल कौन है रूट में कौन सी tan x। किसी को कोई दिक्कत है। फिर कौन है बोलो रूट का बोलो 1/2 रूट tan x है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कौन है जी बताइए tan का बताइए सेक स्क्वायर कितना, और लास्ट में x का कितना हो जाएगा x का 1। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन पे आ जाइए। y इज इक्वल टू लिखा है, रूट में लॉग है, रूट में tan है, रूट में x है, बताइए dy बाई dx। ध्यान से देखिएगा जरा क्वेश्चन को, बराबर है तो बराबर, पहले रोक क्या बना सकते हो, बन जाएगा एकदम आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से बना सकते हैं। चलिए पहले रूट मिला है तो रूट का बोलो 1/2 रूट में, बोलते जैसे है उसे लिख दो, सबको सभ्य को जैसे है उसे लिखो। लॉग रूट में बोलो tan और रूट में कितना कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए फिर कौन है बुआ बोलो लॉग का बताइए 1 बटे, लॉग के बारे में क्या जानते हो 1 बटे, लॉग को हटा के जो बचा होकर नीचे से लिख दो, कितना बचल है tan रूट एक्स। क्लियर है। मान लीजिए कि एक बाद लग गया प्यास, कुछ लग गया है प्यास, पानी बचल है बुआ, हम घटघटा के पी लेना है, कुछ करना है घटघटा के, पानी घटघटाएंगे पी जाता है, चाहे थोड़े की चुस्की ले लेके पिए। पीला के बाद पता चले कि तो कहाँ पे बने थे पता नहीं चल रहा। यहाँ से उलट के देख लीजिए कौन कौन दो कटल है, दोनों कटल तो उसका होल है। एक बाद आगे देखोगे कौन बचल है, ई वाला क्रॉस ना किए मतलब एक डीसी करना है तो इसको क्रॉस करो। फिर से कौन मिला है रूट का बोलो 1/2, आज जैसे है वैसे लिख दो। रूट में बोलो tan और रूट एक्स। किसी को दिक्कत है, अब क्या लिखेंगे बुआ इनटू देंगे, फिर से इनटू दीजिए इनटू। अब यहां पर थोड़ा जगह नहीं है, ऊपर कर देते हैं। चलिए आ जाइए, दीजिए यहां पर इनटू दिए हैं। केकर डीसी करना है बुआ बोलो, कहां तक हो गया देखो ना, यहां तक क्रॉस है मतलब यहां तक होल 1/2। एक के बाद कौन है बोलो tan का बताइए सेक स्क्वायर कितना रूट एक्स, फिर रूट एक्स का बोलो
1/2 रूट x एक्स का कितना 1 क्लियर हो गया है। हमको लग रहा है कि रूट भी आपको कंप्लीट हो गया है। तो टोटल फॉर्मूला 5 को बता दिए हैं। बताइए फॉर्मूला में जितना बार हम फॉर्मूला लिख रहे हैं बुआ फॉर्मूला उतना बार तुमको लिखना है ताकि याद ना करे पड़े घरे रटे ना पड़े फॉर्मूला को। ठीक है सबसे पहले बोलो एक्स का डीसी 1 पहला हो गया। दूसरा बोलो साइन का बोलते जाओ cos साइन एक्स का डीसी बोलो x cos एक्स। तीसरा में टेन का डीसी बताइए sec square टेन एक्स का डीसी हो जाएगा कुछ सेक स्क्वायर। चौथा में बोलो बुआ टेन के बाद क्या था लॉग था। कहाँ कौन कौन भाग गया बस करो रुको हटो बदमाश आओ। हाँ आ जाओ चौथा में कौन था बुआ लॉग एक्स का बताइए 1/x ओ 1/। x पांचवा फॉर्मूला एक लास्ट में बताए थे रूट एक्स का और रूट एक्स का बोले हैं 1/2 और जैसे रूट में है 1/2 रूट एक्स। किसी को यहां तक में कोई परेशानी है तो बताइए कोई दिक्कत है कोई परेशानी यहां तक में कोई तकलीफ है नहीं। तो ये लगता है कि इसको पार्ट वाइज करके पढ़ाया जाए तो बहुत आसान रहेगा नहीं लंबा चौड़ा टाइम लगने वाला है बुआ। और 1-2 नंबर के बात नहीं है जो 100 नंबर में 40 नंबर के बात है। 100 नंबर का आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करना हो में 40 नंबर अकेले है 100 नंबर पढ़ेगा आपको 12 महीना दिया है तो 40 पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको है ना समय तो देना पड़ेगा। प्रैक्टिस खूब करवा रहे हैं प्रैक्टिस भी आपको करना है। क्लियर है चलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा वीडियो को शेयर भी सब लोग कर दीजिए दोस्तों के साथ ना उसको भी फायदा हो जाए अगर एग्जाम उनको देना है तो इस सब के लिए है वो है ना। आप 11th में है 12th में है इंजीनियरिंग में है हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं सभी के लिए सब में ही है। सभ्य में नियम पढ़ना है मुख्य तौर पर 12th में नियम है और 12th बच्ची बात सब लोग पढ़ने के लिए रहता है तो मुख्य तौर पर 12th के लिए पढ़ा रहे हैं लेकिन सब के लिए है। क्लियर है नियम कभी चेंज करके नहीं करेगा नियम तो सब जो 4 नियम बताया वही 4 नियम है उसी 4 नियम से टोटल बनेगा। जिस दिन फॉर्मूला 21 को हम लोग कंप्लीट करेंगे ना पूरा A to Z कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है चलिए तो रहने देते हैं नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। टेलीग्राम चैनल पर सब लोग एक है ना ऐड हो जाइएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेगा वहां से अगर कोई दिक्कत होता है तो मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप नंबर हुआ है तो आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है कोई दिक्कत रहेगा तब मैसेज कर दीजिएगा सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है चलिए।